नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे सूर्य का गोचर होने वाला है, यानी कि सूर्य धनु राशि से निकल के जो है मकर राशि में जाने वाले हैं। तो मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से सेक्टर पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा और कौन सी कमोडिटी को ये प्रभावित कर सकते हैं, यह सारी चीजें आज जो है इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगी। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही टाइम फ्रेम भी आप जान सकते हैं और पूरे टाइम फ्रेम और जो लेवल्स बनाए जाते हैं बड़े सही सटीक साबित होते हैं, जिससे कि हमें मार्केट में काम करने पर जो है बड़ी मदद मिलती है और एक स्थिति ग्रह के अनुसार समझ में आ जाती है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। अभी हम देख रहे थे कि सूर्य जो है गुरु के नक्षत्र में बैठे रहे और जो है गुरु की राशि में थे, यानी कि धनु राशि में थे। लेकिन जो है 14 जनवरी यानी सुबह से जो है सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके मकर, यानी कि शनि की राशि है, और जब भी सूर्य मकर की मतलब शनि की राशि में जाते हैं तो यह मकर संक्रांति कहलाती है, जिसको कि बड़ा पुण्य काल माना जाता है। और इसमें किए गए सारे पुण्य जो रहते हैं अनंत फल देने वाले होते हैं। चाहे दान हो, चाहे किसी भी वस्तु का दान हो, पुण्य हो, अनाज का दान हो, पैसों का दान हो, किसी भी प्रकार से लोगों को दान करना इस दिन बड़ा पुण्य कारक माना जाता है। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि सूर्य भी मार्केट को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, इनकी संक्रांति का प्रभाव पूरे महीने रहता है और जो है स्पेशल जो इनके प्रभाव पड़ते हैं ग्रह स्थिति के अनुसार, क्योंकि एक जो जानकारी निकाली जाती है, सूक्ष्म जानकारी, उसमें इनके विशेष जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं और इसी के आधार पर जो है फलित में हमें बड़ी सहायता मिलती है। तो अब हम देखेंगे कि सूर्य ग्रह अपना क्या प्रभाव बनाने वाले हैं और 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले तो सूर्य का जो गोचर हो रहा है मकर संक्रांति पे, तो इस दिन सूर्य की जो है पूजा करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, पुण्य तीर्थों में स्नान करना, इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं यह जरूर करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व उठकर सूर्य की जो है आराधना करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, इससे सूर्य के शुभ फल प्राप्त होते हैं। और अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो आपकी 12 राशियों पर एक महीने के लिए सूर्य क्या प्रभाव आपको दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी देख लेते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए मिला जुला असर करेंगे। सूर्य का जो प्रभाव रहेगा कार्य, व्यापार, इन सब में आपको थोड़ी सी परेशानियों के साथ सफलता देखने को मिलेगी। वृषभ राशि की हम बात करेंगे, भाग्य में गोचर हो रहा है तो थोड़ी बहुत जो है आपको लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन पैतृक, कुटुंब, परिवार के लोगों से कुछ कलह या परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। मिथुन राशि की हम बात करेंगे तो अष्टम में गोचर हो रहा है, तो गुप्त बीमारियां या तकलीफ आपको बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आपको जरूरत रहेगी। इसके साथ वृश्चिक, तो जो आपकी कर्क राशि वालों के लिए जो है मिला जुला असर करेंगे। कुटुंब, परिवार में थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति ये बना सकते हैं, कार्य व्यापार में नुकसानी थोड़ी सी हो सकती है, तो समझ के ही आपको काम करना है। सिंह राशि के लिए हानिकारक रहेंगे, ऋण, रोग, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, रोग बढ़ सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी रखें। कन्या राशि वालों के लिए यात्राओं के योग बन सकते हैं, चोट दुर्घटना की कुछ संभावना बन सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। तुला राशि वालों के लिए जो है चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है, जिसके प्रभाव से जो है आपको पब्लिक सेक्टर से कुछ लाभ के योग देखने को मिलेंगे। इसके साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है पराक्रम के स्थान पे गोचर हो रहा है, कार्य व्यापार में आपकी वृद्धि बनेगी। धनु राशि की हम बात करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए कुटुंब, परिवार से लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन कुछ वाद विवाद की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। मकर राशि की बात करेंगे तो लग्न में ही गोचर हो रहा है और अष्टम के स्वामी है, इसलिए थोड़ा सा शारीरिक तकलीफें आपको प्रदान कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ राशि की हम बात करेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए व्यय स्थान यानी 12वें स्थान पे हानि के कारक हैं, कार्य, व्यापार, मार्केट आदि से आपको नुकसानी के योग बनेंगे। मीन राशि की यदि हम बात करेंगे तो मीन राशि वालों के लिए लाभ में बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ जो है लाभ के योग ये बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से ग्रह स्थिति के अनुसार सूर्य का जो राशिफल तय मैंने कहा है, लेकिन सूक्ष्म प्रेषण आपको अपनी जन्म पत्रिका से करवाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो सूर्य की संक्रांति का प्रभाव पड़ रहा है तो वह किस प्रकार से पड़ रहा है, तो किन किन वस्तुओं पर सूर्य तेजी या मंदी के योग हमको दिखला सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट पर इनका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, कौन कौन से सेक्टर में ये जो है प्रभावकारी हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, मक्का, गुड़, शक्कर, खांड, अचार, अनार और इमली, सरसों, तिल, तेल, हल्दी, मजीठा, पीतल, जस्ता, लोहा, कोयला, पत्थर, इनमें जो है कुछ तेजी के योग आपको देखने को मिलेंगे मकर संक्रांति के प्रभाव से। इसके साथ सूत, कपास, बिनौला, सोना, चांदी, धातु आदि में घट बढ़ के योग देखने को मिलेंगे और इसके साथ उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, घी आदि में कुछ डाउन की संभावना ये बना सकते हैं और काले रंग की जो पदार्थ रहेंगे इनमें जो है कुछ डाउन के संकेत मिल सकते हैं और जो आपकी लाल रंग से संबंधित वस्तु या चित्र रहते हैं इनमें कुछ डाउन के योग हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सूर्य का प्रभाव रहा जो कि शास्त्र के अनुसार मैंने आप लोगों को बतलाया है। अब हम देखेंगे कि सूर्य का जो प्रभाव बन रहा है तो कब से कब तक क्या स्थिति ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सूर्य के प्रभाव से किन किन तारीखों के आसपास जो है क्या स्थिति और कौन से सेक्टर जो है अच्छे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो जो है 10 यानी कि 28 जो है ये एक मतलब 10 जनवरी तक की बात यदि हम देखेंगे तो अभी तो क्योंकि 13 तारीख से मार्केट ओपन होगा और 14 तारीख से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर यदि हम यह स्थिति लेते हैं तो यहाँ पर जो है 10 से लेकर के 23 तारीख के बीच में यदि हम सूर्य का प्रभाव यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे जो सेक्टर बन सकते हैं यानी कि रसायन, लकड़ी, मेडिकल, इन सारे सेक्टरों में जो है कुछ पॉजिटिव के संकेत यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यदि हम जो है 23 से लेकर के 6 फरवरी तक का समय यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो है ऑयल सेक्टर और इसके साथ बैंकिंग सेक्टर, धन से संबंधित सेक्टर और जो टूरिस्ट और इसके साथ संचार वाले जो रहते हैं, यातायात संबंधी, इनमें कुछ पॉजिटिव के संकेत जो है मार्केट यहाँ पर आपको दिखला सकता है और इस प्रकार से जो है इन सेक्टरों को सूर्य का विशेष प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। और इसके साथ यदि हम मार्केट का एक व्यू देखें तो हमें दो तरफा चाल में कुछ जो है पॉजिटिव के संकेत यहाँ पे हमको मार्केट जो है दिखला सकता है। लेकिन मैं जैसा कह रही हूँ कि वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है तो क्योंकि जो ग्रह स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर मार्केट का रुख अचानक बदल जाता है और देश में, विश्व में बड़े बड़े युद्ध भी चल रहे हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो सभी कहते हैं कि इनका भी प्रभाव रहता है, तो उसके अनुसार भी थोड़ा सा आप जो है मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करके ही जो है इसको समझें। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक जो व्यू बना था वह मैंने आप लोगों को बतलाया है। तो सूर्य का के अनुसार मिक्स में कुछ पॉजिटिव का हमको मार्केट का संकेत यह ग्रह दिखला सकते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यू जो बना हुआ है मैंने आप लोगों को बतलाया और जो सेक्टर बने वह मैंने आप लोगों से कहे। तो इस प्रकार से ये सूर्य की जानकारी रही। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।